1 मिनट, मुझे ये स्क्रीन शेयर करनी है। जी, ये बताइए स्क्रीन दिख रही है? जी सर। जी जी सर। चलिए, तो एक ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नॉलेज मिलने वाली है अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 146। तो असर, बटलर आउट हो गया। जी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। ओके ओके, मैंने कहा मेरी आवाज क्लियर नहीं आप बोल रहे हो। चलिए, तो इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मूक्स ऑन द स्वयं पोर्टल कैन बी यूज फॉर अर्निंग अप टू 40% क्रेडिट पर सेमेस्टर बाय द स्टूडेंट। यानी कह रहे हैं कि मूक के जो कोर्स है स्वयं पोर्टल पे यूज होते हैं या स्वयं पोर्टल पे रन किए जाते हैं, उसमें 40% तक क्रेडिट मिलती है पर सेमेस्टर स्टूडेंट को। रीजन में आपको ये कहा जा रहा है कि ऑल मूक्स ऑन द स्वयं और क्रेडिट बेस्ड मूक। कह रहे हैं कि सारे मूक के जो कोर्स स्वयं पोर्टल पे होते हैं, क्या वो क्रेडिट बेस्ड मूक होते हैं, यानी क्रेडिट बेस्ड मूक के सारे कोर्सेज होते हैं? इसमें क्या लगता है आप लोगों को? सर दूसरा तो गलत है, तो फर्स्ट दूसरा गलत है सर, पहला सही है। पता नहीं। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है कि मूक के या स्वयं के जो भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज जो है वो क्रेडिट बेस्ड नहीं होते। मूक का कुछ कोर्स जो है वो क्रेडिट बेस्ड है, ठीक है, और कुछ कोर्सेज जो है वो आपके सर्टिफिकेट बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि चाहे आपको मूक पे या इस तरीके से स्वयं पे अगर आपको सर्टिफिकेट लेनी होगी तो इसके लिए आपको प्रॉपरली एग्जाम देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, तब आपको क्या है सर्टिफिकेट मिल सकती है। इसी तरीके से यही तरीका जो है, यही तरीकेकार जो है वो आपका स्वयं पोर्टल पे भी है। देखिए मूक जो है वो आपका इंडिया का नहीं है, तो मूक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से मूक भी अपने कोर्सेज को स्वयं पोर्टल पे रन करवाता है, और इंडिया से जो है मूक पे रन होने वाले जो कोर्सेज है, जैसे स्वयं अपने कुछ कोर्स को मूक पे देता है, इसी तरीके से निप्टल है, ठीक है, और इसी तरीके से इग्नू वगैरह के कुछ कोर्सेज हैं जो आपके मूक पे रन होते हैं। तो यानी दोनों आपस में क्या है, अगर हम इंडिया का कर रहे हैं तो वो हमारा कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर मूक पे अगर हमारे कुछ कोर्सेज जा रहे हैं तो वहां से भी हम कुछ कोर्सेज अपने यहाँ पर ला रहे हैं। तो इसमें क्या है 40% तक क्रेडिट आपको दी जाती है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमने किया था, उस क्वेश्चन के अंदर ये आया था कि यानी मूक के जो 4 क्रेडिट वाले कोर्सेज है उसके अंदर कितने मॉड्यूल से होते हैं। यानी मूक के जो कोर्सेज 4 क्रेडिट वाले होते हैं उसके अंदर कितने मॉड्यूल से होते हैं, याद है किसी को? काफी अहम क्वेश्चन है, और ये हमारी ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था जो हम लोगों ने दिया था। 35 से 40 मॉड्यूल तक उसके अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। मूक के जो 4 क्रेडिट वाले कोर्स है उसके अंदर 35 से 40 मॉड्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन या एक एडिशन यानी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी थी कि मूक के ऊपर अगर आप कोई भी वीडियोस वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर कॉपीराइट की जो आपको परमिशन दी गई है, यानी फेयर यूज की जो आपको परमिशन दी गई है, कितना आप कॉपीराइट कर सकते हो, वो उसकी मिकदार कितनी है, कितनी मिनट था और कितना परसेंट था, याद है किसी को? मतलब मेन मेन चीज तो आप लोग भूल ही रहे हो ना। तो उसमें जो आपको फेयर यूज से परमिशन दी गई है, यानी मूक पे अगर आप किसी का कंटेंट चोरी करके वगैरह चोरी करके डालना चाहते हो तो उसमें कितना है, 3 मिनट। 3 मिनट। हाँ 3 मिनट 10% है ना, या 10%। तो यानी 3 मिनट या 10%, यही क्या है, दो लफ्ज आपको याद रखना है। 3 मिनट या उससे कम, यानी 3 मिनट से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। अगर कोई मटेरियल वगैरह तो 10% तक चोरी कर सकते हो या उससे कम तक कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए काफी अहम इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप अपने जहन में रखें। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 147, ठीक है। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 2018 के अंदर आया हुआ था, ठीक है। इस तरीके का बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका 2018 के अंदर आया हुआ था। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद एक्सेल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि यानी ये जो क्वेश्चन जिस भी बंदे ने बनाया होगा 2018 के अंदर, हो सकता है कि 2022 के अंदर उसको परमिशन दी गई होगी बनाने के लिए, और उसने मतलब एमएस एक्सेल से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। जबकि एक प्रैक्टिकली अप्रोच है, हमें मतलब क्वेश्चन में एक तरीके मतलब एग्जाम हॉल के अंदर हमें एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करके नहीं दिया जाता है कि हम उसके फार्मूले को लगा लगा कर उसका आंसर निकालें। क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर जो फार्मूला आपको दिया गया है, इस फार्मूले के मुताबिक ही आप क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं द इक्वेशन इन सेल B2 is A2 plus $B1। The equation in then copy and paste to the cell B3, B4 and B5। What should be the value in B3, है ना। तो यानी ये कह रहे हैं कि ये जो फार्मूला है, अगर आप इसको B3, बी ये है, ठीक है, बी ये है, B2 बोला है, तो बी का 2 कौन होगा, ये वाला होगा।
अगर इस फार्मूले को आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे सेल B3 के अंदर, B4 के अंदर और B5 के अंदर, यानी अगर हमने ये फार्मूला जो बोला गया है B2 के अंदर लगा दिया तो उसकी वैल्यू तो हमें आ गई है ना। तो कह रहे हैं कि अगर इसी फार्मूले को आप कॉपी पेस्ट करेंगे B3 के अंदर, B4 के अंदर और B5 के अंदर, तो B3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दी गई है 56, 44, 24 या 36। ठीक है, इस तरीके से ये है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, फार्मूला, मतलब ये बेसिक सी चीज है। अगर इसको चलिए हम लोग प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल खोल के मतलब उसके सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखते हैं कि यानी अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और अगर हमें इसको सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में करना है तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम लोग एमएस एक्सेल में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होती है आपकी एक्सेल की शीट, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी 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 सर दिख रही है। चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको एक तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी एक्सेल की जो शीट होती है वो कितनी डायमेंशन की होती है, 4 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या 1 डायमेंशन। तो इस शीट को देखते हुए आप क्या बोलोगे, अगर मैं पूछूं कि ये 2 वे होगी, 3 वे होगी, 4 वे होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे। एक्सेल की ये जो शीट सर है, टू वे है। टू हाँ ठीक है, टू क्योंकि वे इसमें होगी देखिए एक लंबाई इस तरीके से एक लंबाई होती है, और इस मतलब ये क्या चौड़ाई वाला हिस्सा होता है, इस तरीके से ये हिस्सा जो होता है यानी ये लंबाई वाला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लंबाई। अब इसमें ये जो यानी इस तरीके से बेड़े वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, यानी चौड़ाई वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। चौड़ाई वाला आपका जो हिस्सा होता है ये वाला है ना, इस तरीके से जो हिस्सा होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, और इस तरीके से ये लंबाई वाला जो हिस्सा होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया बी वाले को, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये जो अलग अलग खाना है इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक सी चीज है, और इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं, जो आपके क्वेश्चन में डाला गया है। यानी अगर इससे ये आपका क्या है, कॉलम है, ये वाला आपकी लंबाई वाला जो है रो है, अगर सिर्फ इस तरीके से खाना कोई भी आप सिलेक्ट करोगे तो इसको क्या बोलोगे, सेल बोलोगे, जैसे सेल B2, B3। अब यहाँ पर आपको जैसे B2 बोला गया है ना, तो यहाँ पर देखिए एक्सेल के अंदर A B C D E F इस तरीके से अल्फाबेट सारे दिए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि A1 जो है तो ये क्या है, यानी ए जो है आपका तो एक तरीके से ए का फोल्डर बना ही बना, यानी ऑप्शन बना है, तो यानी ए जो है उसका सेल क्या है, ए का सेल 1 है, ए का सेल 2 है, इस तरीके से A2 सेल आपको बोला जाएगा, बी का 2 सेल बोला जाएगा, C2 बोला जाएगा। इसका क्या मतलब है, सी आपका है उसका खाना जो है वो 2 वाला है। डी का अगर मैं पूछूं तो इसमें क्या है, डी का अगर आपको 4 पे बोला जाएगा तो इस तरीके से बोला जाएगा D4 सेल, है ना। तो यानी इस तरीके से चीजें आपको बोली जाएगी, ये हो गई आपकी बेसिक सी चीज। ठीक, अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लाकर यहाँ पर नोट करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपको एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 जो है ये आपको सीरियल नंबर दिया गया, प्लस 1 B C ये दिया गया है। जैसे आपको बोला गया है ना B2, तो B2 का मतलब क्या हो गया, यानी जैसे कि यहाँ पर बी है, इसमें बी बना हुआ है तो B2 बोला गया, इसका क्या मतलब, ये जो आपका सीरियल नंबर यहाँ पे एमएस एक्सेल में ये सारी चीजें आपकी क्या है, सेट होती हैं। तो B2 बोला गया तो B2 यही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जी सर। चलिए, तो सीरियल नंबर तो यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए वाले कॉलम के अंदर हम ये डेटा जो आपको दिया गया है 10 20 8 12 0, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं, फिर उसको बाद देखेंगे। यहाँ पर आपको ए में एक मिनट, 1 में ही 10 है, हाँ ठीक है, आपका 10 हो गया। आप लोग बताइए, आप लोगों को स्क्रीन, 20 अच्छा यही तो शो सर, हो, 20 हाँ 20 20 दिख रही है। 8 8 12 12 0 ठीक, और बी में क्या है, सर, शायद 16, शायद अच्छे से याद नहीं। 16 ही है सर। एक मिनट, अच्छा 16 है सिर्फ, ठीक, और सी में कुछ भी नहीं है ना। नहीं सर। चलिए ठीक है, अब यहाँ आपको जो फार्मूला इंटर करने के लिए बोला गया है, ठीक है, फार्मूला आपको बोला गया द इक्वेशन इन सेल B2, है ना। तो B2 हमारा क्या है, यहाँ पर ये है, ठीक, ये B2 है हमारा। अब इसके अंदर हम जब फार्मूला इंटर करेंगे, देखते हैं फार्मूला यहाँ पर क्या है, हाँ A2 प्लस डॉलर $1। देखिए जब भी एक्सेल के अंदर हम कोई भी फार्मूला अगर हम डालते हैं ना, तो इक्वल टू का एक निशान होता है, यानी ये वाला जो बराबर का आपका निशान होता है इस पे, उसको हम इंटर करते हैं। ये वाला एक्सेल के अंदर आप कुछ भी अगर माइनस प्लस जोड़ कुछ भी करोगे, ये वाला निशान जो होता है इक्वल टू जिसको बोला जाता है, इसको हर फार्मूले से पहले लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका फार्मूला जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, वरना आपका फार्मूला जो है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं इक्वल टू, फिर उसके बाद फार्मूला आपको दिया गया है 1, A2 हाँ A2, उसके बाद क्या दिया गया, प्लस 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 है, ठीक,
फिर उसके बाद आपका डॉलर होगा, डॉलर, डॉलर है, फिर क्या है? B2 प्लस डॉलर, हाँ, डॉलर के बाद फिर क्या है? B2। B1 होगा शायद। हाँ, एक मिनट, A2 प्लस डॉलर, फिर $1 है, ठीक है, B2, ठीक। $1। अब ये हमने फार्मूला डाल दिया, अब इसको हम इंटर करेंगे तो ये हमारा क्या रिजल्ट निकाल देगा, 36 जो है ये निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो ये 36 निकला है वो कैसे निकला। अब इस फार्मूले को अगर आप यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अब इस क्वेश्चन को आप जहन में भी कर सकते हो। देखिए, जब भी किसी भी मतलब सेल के आगे डॉलर लगा हो या कोई भी किसी भी चीज के आगे डॉलर लगा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, उस वैल्यू को हम खास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये डॉलर यानी ये फार्मूला आपका जो कुछ इस तरीके से लिखा गया है A2 इसको प्लस, ठीक है, ये एक अलग फार्मूला हो गया, ठीक है, एक हो गया, एक हिस्सा ये हो गया आपका जो कि इस सेल का है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि A2 बोला गया है तो इसका क्या मतलब है, यानी A वाला आपका कॉलम होगा और यहाँ पर A के सेल में यानी 2 वाले सीरियल नंबर में जो 20 लफ्ज दिया गया है और प्लस प्लस का निशान दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, यानी 20 के नीचे की वैल्यू ही, यानी 20 से प्लस होगा फिर उसके बाद उसकी नीचे की वैल्यू से ही हम क्या करेंगे, प्लस करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, यानी 20 से ऊपर वाले में यानी नहीं जाएगा। जैसे सीरियल नंबर 2 में जो 20 दिया गया है, हम 20 को प्लस तो करेंगे, फिर 8 को भी करेंगे, 12 को भी करेंगे, 0 को भी करेंगे, बट 20 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर A2 बोला गया है तो यानी A2 के नीचे वाले, A2 पे बाद अगर आपको प्लस का निशान दिया जाएगा तो इससे आप क्या समझेंगे, यानी उसी के नीचे ही माइनस प्लस जो कुछ भी होगा उसके नीचे वाली वैल्यू से बढ़ता चला जाएगा, बट ऊपर हम नहीं जाएंगे। जैसे एक वाला सीरियल नंबर आपको छोड़ दिया गया है तो 10 पे आप नहीं जाओगे, 20 के बाद ही आप करोगे। ये समझ में आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डॉलर दिया गया। देखिए, डॉलर जब भी किसी भी लफ्ज के आगे लगता है तो डॉलर का मतलब अगर हम डॉलर लगाते हैं तो उसका क्या मतलब, उस वैल्यू को या उस सेल को, उस लफ्ज को हम फिक्स कर देते हैं, यानी हमारा खेल जो है सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो डॉलर लगा है बी के आगे लगा है तो इसका क्या मतलब है, यानी बी वाला ये जो कॉलम है बी को खास किया गया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर बी के बाद भी डॉलर लगा है तो यानी ये ए का डॉलर लगा है, ठीक है। यानी बी का सेल 1 के अंदर जो 16 वैल्यू है तो यानी बी को खास किया गया है प्लस इस 16 की वैल्यू को खास किया गया है, ठीक है। यानी हमेशा यानी इसमें इसमें जब जो कुछ भी हम करेंगे वो हमेशा हमारा 16 के साथ ही इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए बी के बाद कोई वैल्यू भी आपको नहीं दी गई, यानी बी के सेल में अगर आप देखेंगे सिर्फ 16 ही एक वैल्यू है, B1 में एक वैल्यू है, B2 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, B3 के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डॉलर लगा के B1 को डॉलर लगा के खास कर दिया गया है, बी वाले को भी खास किया गया, यानी बी ऑप्शन को भी खास किया गया। इसी तरीके से B1 की जो वैल्यू है 16 उसको भी डॉलर लगा के खास किया गया, 2 डॉलर लगाया गया है। एक बी को खास करके डॉलर लगाया गया, बी को खास करने के लिए बी को खास किया, अगर बी को नहीं खास करता हो सकता वो सी मुराद हो जाएगा, ए मुराद हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, है ना। लेकिन फिर उसके बाद डॉलर लगाया ए, यानी B1 को एक तरीके से पूरा पूरा क्या कर लिया गया है, खास कर लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो हम ये जो A2 दिया गया, A का 2 जो दिया गया इसको जो हम माइनस प्लस करेंगे, मतलब माइनस तो नहीं करेंगे क्योंकि प्लस का निशान है तो प्लस ही करेंगे, तो इसका क्या है, यानी इसका इसका आपस में क्या होगा, प्लस चलेगा। फिर इसी तरीके से 8 का 16 में प्लस चलेगा, बी का 16 में प्लस चलेगा, 0 का 16 में प्लस चलेगा, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया ना, द इक्वेशन देन कॉपी एंड पेस्ट टू द सेल B3 B4 एंड B5। तो जैसे हमने यहाँ पर जो फार्मूला लगाया तो हमको क्या मिला, 20 को अगर आप 16 में जोड़ोगे कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब 8 को 16 में आपको जोड़ना, अब हम नहीं जोड़ते, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते क्योंकि एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें होती है, हमने ऐसे खींच दिया तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो कॉपी पेस्ट होकर अपने आप निकल गई है। क्योंकि एक्सेल जो है वो इतना स्मार्टली वर्क करता है, अगर आप एक बार भी कोई फार्मूला डाल देंगे और अगर आप चाहते हैं कि उसी सीरियल नंबर से सारी चीजें निकल जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके उसको ड्रैग कर दीजिए, वो इस तरीके से सिंपली आपका सारा निकाल देगा। देखिए 20 को अगर 16 में आप प्लस करेंगे 36 होगा, इसी तरीके से 8 को आप 16 में प्लस करेंगे तो 34 होगा। और आपको इसी B3 की वैल्यू पूछी गई है, क्या पूछी गई है, आपको B3 की वैल्यू बताना है, तो B3 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 24 होगी, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कुछ ये क्वेश्चन? जी सर, किनको समझ में आया? आगे है सर। अगर सर हमें डॉलर, यहाँ पे $1 है, अगर $1 की जगह हम ये कोई दूसरा ले लेंगे, अब तो हमने 16 के साथ खास कर दिया। हाँ अगर देखिए हम देखिए 16 टू को कर खास देते, कर, हाँ बोलिए। अगर हम 2 कर देंगे और यहाँ पे 16 की जगह कोई 16 से नीचे मान लो 11 है तो 11 खास हो जाएगा हमारा।
हाँ नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जब भी किसी भी वैल्यू को खास कर देते हैं तो उसके नीचे की कोई वैल्यू होती ही नहीं, क्योंकि उसी से फिर आपका क्वेश्चन पूछेंगे ना। देखिए मान लीजिए B1 को खास किया गया है, B1 के 16 को खास किया गया, अगर मान लीजिए B2 के अंदर भी कोई वैल्यू होती तो B2 को नहीं पूछेगा, तो B16 को पूछने के बाद हो सकता है B3 की वैल्यू इस तरीके से, यानी उसकी नीचे वाले से पूछेगा। इसी वजह से B1 को ऊपर खास वाले किया नहीं गया, पूछेगा। B2 में कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मतलब जो नीचे होगा उसको पूछेगा, जो ऊपर होगा उसको नहीं। अब इसमें क्या है कि जैसे किसी भी सेल के आगे अगर प्लस का निशान लग जाएगा तो इसका क्या मतलब है, 20 के नीचे, जैसे A2 में लगा है तो A2 की वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 20 से ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि A2 बोल दिया है, इसका क्या मतलब उसके नीचे ही हमें प्लस करना है। तो जैसे हमने 20 को 16 में प्लस कर दिया, हम 10 को 16 में प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि A2 क्लियरली बोला गया है, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाया गया है, तो नीचे ही हम बढ़ेंगे। फिर 8 को हम 16 में, अब हम 16 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर डॉलर जो लगा, $2 लगा, इसका क्या मतलब एक बी को खास किया गया, एक बी के अंदर जो B1 की वैल्यू 16 है उसको खास किया गया है। तो यानी A2 की वैल्यू को हम मतलब किसमें खास करेंगे, 16 में जोड़ेंगे, और A2 के बाद प्लस का निशान लगाया गया है। तो और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉपी एंड पेस्ट का पूछा गया है, B3 B4 B5 और उसके बाद B3 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको B2 में पेस्ट करने के लिए बोला गया था। तो जब B2 में हमने कॉपी पेस्ट किया तो इसकी वैल्यू 36 आ गई, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, B3 का भी पूछा गया है। तो A2 के बाद आपको मालूम है कि प्लस का निशान लगा, तो हमने कहा कि जब A2 बोल दिया है, प्लस प्लस का निशान बोल दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है, 20 के नीचे की जो वैल्यू होगी वही आपस में प्लस होती रहेगी। और आपसे B3 पूछा गया, तो इसका क्या मतलब, लामुहाला आप 8 को 16 से प्लस करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही आप बताओगे। ठीक, ठीक है, समझ में आया? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अमल आपको समझ में आया? जी सर, बिल्कुल। और फखरुज्जमा आपको? सर और भी एक बार बताइए ना। बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। सर सीखा था ये देवबंद रहते हुए, लेकिन भूल गए इसके फॉर्मूले नहीं सर। भूल जाता है, तो है, जब तक ये सारी चीजें आपके मतलब प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो चारों सारी भूल जाएगी। चारों पंजुम में सीखे थे सर, ये भूल गए। जी, देखिए इसमें जो आपको फार्मूला दिया गया है ना, कह रहे हैं कि फार्मूला इक्वेशन इन सेल बी, है ना, सेल B2 बोला गया है, तो B2 का सेल कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक, अगर इसके अंदर हम फार्मूला डालते हैं, जैसे ये फार्मूला है A2 प्लस $B1, ठीक है, जैसे हमने एक्सेल के अंदर इस फार्मूले को डाला, ठीक है, इसके अंदर हमने डाला, ये फार्मूला आपको ऊपर इस तरीके से दिख रहा है, ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया लाल काला हुआ, साफ तरीके से दिख रहा है बिल्कुल। इसको थोड़ा जूम कर दे, तो जूम नहीं हो रहा, पूरा फुल जूम है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो वही है, क्योंकि हमने कहा कि इक्वल टू लगाने के बाद A2 प्लस $B1 लगाया, तो क्या है, जब हमने इसको इंटर किया तो 36 वैल्यू आ गई, है ना, 36 वैल्यू क्या है जोड़ने के बाद आ गई। ठीक, तो इसको हम यहाँ समझते हैं बजाय एक्सेल के, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिमाग ही लगाना है, एक्सेल आपको नहीं मिलेगा कि आप डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, यानी A2 प्लस बोला गया है ना, तो A2 प्लस का मतलब क्या है, A का 2 ये क्या है 20, है ना, तो इसको आप प्लस करेंगे और प्लस इसको प्लस करेंगे आपस में, 20 और 16 को आपस में आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि फार्मूला आपको B2 के सेल में डालने के लिए बोला गया, जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो है इन्हीं दोनों को जोड़ने का फार्मूला है। A2 की वैल्यू बोली गई है प्लस B का डॉलर लगा के जो 1 खास किया गया है, यानी 16 की वैल्यू बोली गई है, इन दो को जब आप प्लस करेंगे तो इस कॉलम के अंदर आपका 36 बन के आ जाएगा। ठीक है, और हमने आपको एक बात बताई कि जब भी किसी वैल्यू के मतलब बाद जो है प्लस का निशान लग जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, वो वैल्यू जो है उसके नीचे से ही माइनस पर मतलब प्लस होती चली जाएगी। अगर माइनस का लगेगा तो माइनस होगी, प्लस का लगेगा तो प्लस होती हुई चली जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ B2 नहीं पूछा गया, आपसे जो वैल्यू पूछी गई है B3 की पूछी गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब A2 के बाद इस तरीके से A2 बोला गया है, A2 की वैल्यू 20 है और प्लस प्लस का निशान आपके फार्मूला में लगा हुआ है, तो आपको B3 की वैल्यू पूछी गई है, तो आप B3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने B2 को जब इस फार्मूले को B2 के अंदर इंटर किया तो 36 आपकी वैल्यू आ गई, है ना, जबकि 36 आपके ऑप्शन में भी है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, B3 पूछा गया है, तो B3 आप क्या करेंगे,
फिर 8 को आप 16 में क्या करेंगे, इस तरीके से प्लस करेंगे तो ये B3 की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि आपको जब A2 इस तरीके से A2 प्लस बोला गया है, यानी A2 के बाद की जितनी भी वैल्यू है उसी को हम प्लस करेंगे क्वेश्चन के मुताबिक, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जिस भी वैल्यू के आगे पीछे डॉलर लग जाएगा वो वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को उसी वैल्यू से जोड़ना है, उसके आगे किसी भी वैल्यू से नहीं जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे जी, आप जी। क्या करें, फिर 8 को फिर 16 से आप जोड़ोगे, 12 को आप 16 से जोड़ोगे, 0 को आप 16 से जोड़ोगे, तो जितनी भी वैल्यू आएगी ऐसे निकलती हुई जाएगी। B3 के अंदर आपकी 24 हो जाएगी, फिर 12 को अगर आप 16 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26, 27, 28 हो जाएगा, और 0 आपका 0 ही रहेगा। तो B4 सर की वैल्यू आपकी 28 है, B3 की वैल्यू 24 है, B2 की 36 है। जी सर डॉलर जिसकी भी साथ आएगा, जिस वैल्यू के साथ आएगा उसको खास कर लेगा। हाँ लाइक बिल्कुल, अभी उसको खास कर डॉलर देगा, बी के उसको साथ है तो बी को खास कर लिया, फिर डॉलर 1 के साथ आया तो ए 1 को को खास खास कर कर लिया लिया, हाँ, अपने यानी साथ। B1 की वैल्यू जो है उसको खास कर दिया। ओके सर, गॉट। ये डॉलर वाले, ये सर देखिए 0 इस के फार्मूले से साथ दो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो कम से कम मेरे ख्याल से ये आसान सा, इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, इन फार्मूले को, इस चीज को आप अपने जहन में रखो, इससे क्वेश्चन बना सकते हो अगर आएगा। जी जी सर। प्लस करने के बाद 0 ही होगा 16, जी मतलब 16 के साथ 0 जब जब प्लस होगा मतलब जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। आपसे नहीं देखिए ये तो मैंने बताया है ना, आपसे सिर्फ B3 पूछा गया है, तो 8 को अगर आप 16 में जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 ही होगा। सर मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में शायद 0 का वैल्यू मतलब 5 A5 का पूछा जाएगा, तो तब 0 के साथ मतलब 16 जोड़ जाएगा तो क्या होगा, तो 0 ही होगा। 0 ही होगा, एक मिनट इसमें देख लेते हैं, अभी एट निकल जाएगा, एट रुक जाइए, इसमें देख लेते हैं ना, अभी निकल जाएगा। नहीं 16 आएगा, 0 नहीं, मैंने 0 लिखा है ना, 16 आएगा। हाँ हाँ ये जो इसीलिए 16 का पूछ रही 16 हूँ। आएगा सर, वो हाँ क्योंकि प्लस 16 का को आगे 16 कर आएगा, नहीं सकते बिल्कुल ना। सही है, क्लास सही। हो रही है ना हाँ इसीलिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक, 16 का बिल्कुल 16। सही है। मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, चलिए 16 ही आएगा, ठीक है। ठीक है सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जी जी सर सर। आप समझ में आ गए। चलिए ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, यानी जो डिसिमल नंबर माइनस में लिखा जाए, यानी उसके आगे माइनस का निशान लिख दिया जाए, लगा दिया जाए। जी सर, आप करवाए थे तभी किए थे। अमल आपको मालूम है? जी सर, आप एक बार करवाए थे ना पिछले साल, तभी किए थे। चलिए देखिए, इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है 148, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, ये आपका डिसिमल नंबर क्योंकि यहाँ पर बेस दिया गया है, ठीक है, इन साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम। तो मैग्नीट्यूड सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो है एक तरीके से साइन का निशान दिया गया, माइनस का निशान दिया गया, यानी ये जो माइनस वाला आपको डिसिमल नंबर दिया गया, इसकी बाइनरी कितनी होगी। तो इस तरीके का कुछ भी अगर आपसे कोई भी माइनस वाला आपसे डिसिमल नंबर पूछ लिया जाता है, तो उसकी हम बाइनरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक बोला जाता है 1 कंप्लीमेंट्री, एक होता है 2 कंप्लीमेंट्री, ठीक है। 1 कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, एक, तो इसको किस तरीके से, जैसे आपका ना कुछ क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज के अंदर देखेंगे 2016 या 17 के अंदर क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 कंप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो 2 कंप्लीमेंट्री होता है उसकी बाइनरी इसी तरीके से निकलती है, जो ये आपसे पूछा गया निगेटिव वे में, ठीक है। आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको ये जो माइनस का निशान दिया गया है इसकी तरफ नहीं जाना है, आपको बस अपने जहन में लाना है कि 2 कंप्लीमेंट्री हम निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। अब ये 1 कंप्लीमेंट्री और 2 कंप्लीमेंट्री जो है वो निकलती कैसी है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आसान है, ठीक है। ठीक है, इसके लिए जो भी हमें करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 की हम बाइनरी निकालेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे अगर हमारी बाइनरी जो है 8 बिट तक निकल रही है तो ठीक है, अगर हमारी बाइनरी जो है 8 बिट यानी 8 कैरेक्टर या 8 लफ्ज नहीं बन रही है तो हम 0 लगाकर उसको क्या करेंगे, 8 बना देंगे। ये तो हमें मालूम है कि जिसको भी हम बनाते हैं अगर नहीं हमारा पूरी वैल्यू आती है तो उसमें हम 0 लगा के बढ़ा देते हैं। तो देखिए 19 की अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो चलिए 1 2 4 8 16, ठीक है। तो इसको लेंगे, 8 को नहीं लेंगे, 0 लगा देंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हमने कहा कि 8 बिट यानी 8 कैरेक्टर हमारा होना चाहिए, तो इसमें कितने कैरेक्टर आपके बाइनरी में बन के आ रहे हैं? सर इसमें तो हमारे 5 ही आ रहे हैं। देख 5 ही आ रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे हम, 0 लगाकर बढ़ा देंगे। तो हम 0 हमेशा कहाँ की तरफ से लगाते हैं,
यहाँ, ठीक है। तो ये कितना है 5, 3 2 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 8 कैरेक्टर यानी 8 बिट इसको बना लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 19 की आपको 1 कम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो 1 होगा उसको आप 0 कर देंगे, ठीक है, और जो 0 होगा उसको आप 1 कर देंगे, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, ठीक है। तो ये आपका 1 कम्प्लीमेंट्री निकल के आ गया, ठीक है। अगर आपसे वंस कम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू की, अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर देके पूछा जाए कि आपको वंस कम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी पहली बाइनरी निकालेंगे। अगर आपकी बाइनरी 8 बिट तक निकल रही है तो ठीक है, अगर 8 बिट तक नहीं निकल रही तो आप उसको 0 लगाकर बढ़ा दोगे, और सिंपल सा आपको क्या करना है, जो वैल्यू 1 होगी उसको आप 0 में तब्दील कर दोगे, और जो वैल्यू आपकी 0 होगी उसको आप 1 बना दोगे। जैसे हमने कहा, ये हमारा बाइनरी था जिसको हमने बढ़ा के लाया है, 8 बिट बना दिया है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, 1 को 0 बनाया, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, और 3 0 यहाँ पर था, इसको भी हमने क्या कर दिया, तो ये हमारा वंस कम्प्लीमेंट्री जो है ये निकल के आ गया। समझ में आया? जी सर आगे। ठीक। देखिए, जब हम 1 कम्प्लीमेंट्री निकाल लेते हैं तो उसी की यानी उसी बेस पे वंस कम्प्लीमेंट्री निकालने के बाद ही हम क्या करते हैं, 2 कम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, ठीक है जी। शाहीन, आपको नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन हमने नंबर कहा ये आंसर हुआ सर, जी, आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ये? नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये थोड़ा एक तरीके से देखिए, जब भी नेगेटिव वाला पूछा जाता है वो 2 कम्प्लीमेंट्री के मुताबिक उसका आंसर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम कह सकते हैं, देखिए ये कम्प्लीमेंट्री मीन्स जो होता है ये आपके बाइनरी नंबर के सिस्टम में यूज होता है, वंस कम्प्लीमेंट्री, टू मतलब पूरा मतलब 100 तक ये यूज होते हैं। लेकिन ज्यादा जो है आपके यूजीसी नेट के अंदर 2 ही सिर्फ पूछे जाते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हैं, ठीक है। मैथ की आप मतलब ये बाइनरी सिस्टम आपके जो होते हैं उसकी आप एक इस्तिलाह, एक टर्म समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा वंस कम्प्लीमेंट्री के मुताबिक ही आप 2 कम्प्लीमेंट्री मतलब इसका मतलब ये जो निगेटिव माइनस वाला आता है क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, डेसिमल नंबर, उसी के मुताबिक आप निकालोगे, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सा है, आप ये कम्प्लीमेंट्री के लफ्ज वगैरह के पीछे मत भागिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम बाइनरी से वंस कम्प्लीमेंट्री या 2 कम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। इसके लिए शर्त मैंने क्या बताया है कि जब भी आप कोई भी बाइनरी वैल्यू आप निकालोगे, अगर उसका कैरेक्टर जो है 8 बिट तक हो गया तो ठीक है, अगर 8 बिट नहीं बनेगा, उसका रोल ही यही है कि आप 0 लगाकर उसको बढ़ा दोगे। जैसे हमने 19 का जब बाइनरी निकाला तो बाइनरी हमारा कितना आया, 5 कैरेक्टर में आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमने क्या बोला, कम से कम 1 बाइट तो होना चाहिए, यानी 8 बिट होना चाहिए, 8 बिट का 1 बाइट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 लगाकर बढ़ा लेंगे। ये हमारा 5 हो गया, जो बाइनरी हमारी रियल बाइनरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 0 बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो है 4 4 हो जाए, यानी 8 पूरा हो जाए, ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि 19 की वंस कम्प्लीमेंट्री आपको बतानी है तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सा है, 1 को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, जितने भी 1 है उसको आप 0 कर दीजिए, और जितने भी 0 है उसको आप 1 में तब्दील कर दो, ठीक। अब क्लियर है, इतना समझ में आ गया कैसे हम बाइनरी से 1 से कम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं? ये तो हो जी गया सर। याद था। हाँ ठीक है। और जब भी आपसे मतलब ये वाला क्वेश्चन, यानी जो आपका माइनस का साइन देके पूछा गया है, ये हमेशा 2 कम्प्लीमेंट्री के मुताबिक, यानी 2 कम्प्लीमेंट्री जो होते हैं उसके मुताबिक ये निकलता है, और वो आपका वंस कम्प्लीमेंट्री से ही 2 कम्प्लीमेंट्री निकलता है। तो यानी डायरेक्टली आप 2 कम्प्लीमेंट्री नहीं निकाल सकते, वंस पहले निकालोगे, 1 वाला पहले निकालोगे, उसके बाद ही आप 2 वाला निकाल सकते हो, 1 से ही आपका 2 निकलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 वाले में निकालने की एक शर्त ये होती है कि जहां पर भी पहले ए होता है उसको आप एज इट एज ऐसे ही लिख दोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको वैसे ही उतार दोगे। जैसे हम हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं ना, ये हमारा लेफ्ट साइड है। जैसे हमने कहा कि 0 जब हम बढ़ा रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से ही बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके से जो हमारा 1 होगा, ठीक है, यानी जिस भी वैल्यू के अंदर पहले 1 होगा उसको हम वहां तक उस वैल्यू को एज इट एज ले लेंगे, उसके मतलब 1 मिनट, जी।
ठीक है, यानी जो भी हमारा 1 होगा उसको हम एज इट एज ले लेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हम ऐसे ही तब्दील करेंगे, 1 को 0 करेंगे, 0 को 1 करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपका मतलब डाउट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप दो तरीके से इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको इसका सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इसको क्यों आप मान सकते हो कि सी यहाँ पर क्यों दिया गया, कैसे इन्होंने निकाला है, इन्होंने इस एतबार से निकाला, यानी इसका जो रूल है बनाने का और जिससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे 2015-16 के अंदर आए हुए हैं, वो इसी रूल से आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो जो हमने कहा कि टू कंप्लीमेंट्री जब भी आप बनाओगे तो हमेशा आप वंस कंप्लीमेंट्री से ही बनाओगे। तो टू कंप्लीमेंट्री के लिए शर्त यह है कि जो वैल्यू के अंदर पहला 1 होगा उसको आप वहां तक उस वैल्यू को एज इट एज लोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 1 को 0 करोगे, 0 को 1 करेंगे, 0 को आप 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो 1 हमारा इतनी वैल्यू के बाद है ना, तो इसको यानी हम एज इट एज लिखेंगे, 0 को 0 लिखेंगे और 1 को 1, फिर इसके बाद यानी 1 हमने ले लिया क्योंकि 1 की ही शर्त है, 1 तक आपको एज इट एज लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 को 0 करोगे, 0 को 1 करोगे, और जो यहाँ पर 1 है इसको भी आप क्या करोगे, 0 करोगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 111 है, उसको इस एतबार से निकाला गया है। ये आपका टू कंप्लीमेंट्री है, आपका निकल के आ गया है। अब देखिए यहाँ पर वंस कंप्लीमेंट्री जो हमने निकाला तो उसको मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन आपको किस एतबार से सी निकाल के दिया गया है। ठीक है, ये पहले 3 0 बनाएंगे। जी देखिए 3 0 की कोई तो 3 0 की कोई कैद नहीं है। अगर आपकी वैल्यू 8 बिट तक नहीं पहुंच रही है तो आपको चाहे अगर आप मान लीजिए आपकी बाइनरी 3 ही वैल्यू में आ रही है तो आपको पूरा 5 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इस वैल्यू के अंदर आपको 3 बढ़ाना पड़ रहा है ना, जरूरी नहीं है कि हम मतलब 3 की ही कैद है, आपको 8 बराबर करना है बस। सर ये वाली वैल्यू कहाँ से लाई है सर, ये बाइनरी के पीछे सर जो 11001 है। बाइनरी के पीछे 1 कौन सा, ये वाला? यस सर ये वाला। इसमें तो ये तो बाइनरी नंबर निकला है ना 19 का, ये तो देखिए सर कैसे निकला है? बाइनरी नंबर नहीं आ रहा आपको, डेसिमल टू बाइनरी निकालना, नहीं सर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट, इसमें सगीर आपको अगर बाइनरी टू डिसिमल, डिसिमल टू बाइनरी देखना है, ठीक है, तो आईसीटी की जो फर्स्ट क्लास है आप उसको देख लीजिए, वहां पे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताएगी क्योंकि ये आपके लिए बेसिक सी चीज है। हो सकता है तभी आपको ये ना समझ में आए, बाकी सारे लोगों को समझ में आ रहा है बाइनरी टू डिसिमल, डिसिमल टू बाइनरी। आप अगर देख लेंगे मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ना भी समझ में आए तो फिर आप मुझसे मतलब मैसेज करके पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दिया गया तो उन्होंने क्या मतलब क्या किया है इस तरीके से, मतलब राइट से इन्होंने क्या किया, पहले 1 को लिया है। ठीक है, पहले 1 को इन्होंने ले लिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया है, वैल्यू को बदल दिया है, 1 को 0 किया, 1 को 0, 0 को 1, डबल 1 को 0 किया है, फिर उसी तरीके से 0 0 को 1 किया है। ठीक है, तो इसके मुताबिक इन्होंने लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यानी मैं अब ये इस क्वेश्चन के तहत आपको ये बोलूंगा कि जब भी आपसे ये निगेटिव वाला डेसिमल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोनों एतबार से चेक करना है कि आपका ऑप्शन किस एतबार से दिया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका वंस कंप्लीमेंट्री के मुताबिक भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी आप लोग जल्दी से अगर आपका वंस कंप्लीमेंट्री आप निकालेंगे तो खुशी में जल्दी जल्दी आप लोग 1 वाले को ही आप कर सकते हैं क्योंकि आपका उसके मुताबिक निकल रहा है। लेकिन ये निगेटिव वाला जब भी पूछा जाता है तो ये टू कंप्लीमेंट्री के मुताबिक ही इसका आंसर निकलता है। और इन्होंने राइट साइड से इन्होंने क्या कर दिया, 1 को लेकर उसके बाद सारी वैल्यू को चेंज किया है। जब इसका तरीका यह है कि लेफ्ट साइड से ही आपको क्या करना है, पहले 1 को लेना है, लेफ्ट साइड से ही आपको जितनी भी वैल्यू पे आपका 1 आएगा उसको आप एज इट एज लोगे, फिर उसके बाद ही आप वैल्यू को चेंज करोगे। चलिए मैं और समझा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको समझ यही में आए। समझ रहे थे सर, मैं तो यही समझ रहा था। ए यही आ रहा ये है। मुझे लास्ट में समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं 1 आया सर 3 लास्ट वाला, जो आपने ये जो आखिर में एक लिख देंगे ना, जो सी हाँ। ए कैसे सही हुआ है ए से। अब कुछ समझ में आया है या नहीं समझ में आया? सर ए तक तो समझ में आ गया कि ए आंसर होना चाहिए था इसका। ए बट नहीं ये होगा सी क्योंकि टू कैसे, कंप्लीमेंट्री के मुताबिक निकलेगा, निगेटिव वाला जो साइन होगा वो 2 के मुताबिक निकलेगा। वो 1 के मुताबिक था ए वाला अगर निकाले। हाँ ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ए वाला भी वंस कंप्लीमेंट्री के मुताबिक ऑप्शन दिया गया है ना, तो कंफ्यूजन हमें हो सकती है। लेकिन 2 के लिए शर्त क्या है कि जब आप 1 कंप्लीमेंट्री निकालोगे
तो उसी के मुताबिक यानी उसी के बेस पे ही आप 2 निकाल सकते हो। बस 2 के लिए शर्त वही है कि जहां पर पहले ए होगा मतलब 1 होगा उसको आप एज इट एज उस वैल्यू को वहां तक वैसे ही लिख दोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, चेंज करोगे, 0 को 1 करोगे, 1 को 0 करोगे। मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं चलिए आप लोग इस तरीके से मैं बोल देता हूं कि ये आपको 17 वैल्यू देता हूं, ठीक है, ये आपका क्या है, डिसिमल नंबर है, इसकी आपको क्या करना है, वंस कंप्लीमेंट्री बतानी है। मैं बोल रहा हूं तो इसको आप कैसे बताओगे, कोई बताए कितना आएगा निकाल के। कॉपी पेन है किसी के पास, जल्दी जल्दी। सर काफी पेन तो नहीं रखा हुआ मेरे पास। चलिए हम ऐसे ही करते हैं। तो एक इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी बाइनरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जी, तो हम बाइनरी लेते हैं 1 1 2 2 4 8 16 है ना। 16 जी, तो इसमें क्या है, 16 A तो ये लेंगे तो हमारा 17 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस वैल्यू को हम 17 बनाने के लिए लेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे और जिस वैल्यू को नहीं लेंगे उसके नीचे 0 लिख देंगे। तो हमने क्या कि 8 बिट हमारा होना चाहिए, तो ये 3 2 5 हमारा 5 ही बाइनरी क्या है ये बन रहा है। तो वंस कंप्लीमेंट्री हमें करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी को 8 बिट तक 3 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या 3 0 करेंगे, लगा देंगे 1 सर। 1 3 0 हम बढ़ा दिए, तब हमारा ये 8 बिट बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारी बाइनरी है 8 बिट जो हमने बना रखी है, ठीक है। अब अगर 1 वंस के कंप्लीमेंट्री हम बनाएंगे तो इसकी क्या मतलब तरीकेकार है, वही है कि जो 1 होगा उसको हम 0 कर देंगे और जो 0 होगा उसको 1 कर देंगे। तो 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1, तो ये आपकी वंस कंप्लीमेंट्री बन गई, ठीक है। अब अगर इसी को आपसे पूछा जाए कि ये जो माइनस में 17 दिया गया है इसकी 2 कंप्लीमेंट्री, क्योंकि 2 कंप्लीमेंट्री के मुताबिक ही आपका ये आंसर माइनस जिसके मतलब जिस भी डिसिमल नंबर के साथ लगा होगा 2 कंप्लीमेंट्री के मुताबिक ही उसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आपको 2 वाला अगर बताना तो हमने कहा कि आप लेफ्ट साइड से आप देखोगे मतलब जितनी भी वैल्यू पे आपका 1 होगा, पहला 1, उस वैल्यू को आप एज इट एज ले लोगे। तो यहाँ पर आपका पहला 1 क्या है, ये 2 वैल्यू पे यानी 0 है और 1 है, तो 0 और 1 को ऐसे ही लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से चेंज कर दोगे, क्योंकि जब आप पहला 1 ले लोगे उसके बाद आप चेंज कर दोगे, 1 को 0 1 को 0 0 को 1 1 को 0 1 को 0 1 को 0, इस तरीके से ये निकलता है 2 कंप्लीमेंट्री जो है। समझ में आया। बट आप जो ये ऊपर साइड ये ऑप्शन के ऊपर में जो लिखा है वो तो लेफ्ट साइड से 1 लिया था, ये इधर तो राइट हाँ साइड वही मैं से कह रहा हूँ, 1 देखिए लिया था। वही मैं कह रहा हूँ, वही बात मैंने बोला आपको कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये राइट साइड से निकाल के दिया गया है, सी जो ऑप्शन दिया गया है हाँ राइट साइड से निकाल के दिया गया है, लेकिन इसका जो रूल है वो लेफ्ट साइड से ही निकलता है। बट अगर आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एनटीए ने इसी को ही माना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ला मुहाला हमें इसको ही मानना पड़ेगा, लेकिन रूल आपका जो है वो लेफ्ट साइड से ही लगता है बाइनरी इसमें, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको दोनों चेक कर लेना चाहिए, तो ठीक है। ठीक है। हाँ क्योंकि ऐसा हाँ नहीं है कि आपको दोनों ही दिया जाएगा, उसमें से कोई भी एक दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जा सकता। हाँ वन से कंप्लीमेंट्री डाल सकते हैं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लेकिन निगेटिव अगर साइन होगा तो आप 2 के मुताबिक ही निकलोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ठीक हमें है। क्वेश्चन से ही अप्रोच पता चलती है, अगर क्वेश्चन आपसे एक बार ऐसा पूछ लिया गया है तो उसी के मुताबिक भी हम अपने जहन को चलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2015 16 17 के अंदर काफी आए हुए हैं। वंस कंप्लीमेंट्री वाला अलग से भी आया हुआ है और ये निगेटिव वाला भी काफी आया हुआ है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप लोग पीवाईक्यूज कीजिए, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, फिर हाँ पढ़े नहीं तो नहीं भूल बिल्कुल जाएंगे फिर। बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही निकाल निकाल के आप लोग देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन मिले तब आप निकालें। आपको वैल्यू अगर 19 दी गई, आप किसी भी वैल्यू का निकालिए, 52 53 32 44 46 किसी भी वैल्यू का आप निकालिए, ऐसे निकलेगा आपका। सर ये जो आपने 17 का निकाला, इसको अगर हम राइट साइड से लेंगे तो पहले वाला 1 लेंगे, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 आएगा ना। ओके सर। नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना आपका जो है ना ये राइट साइड से निकाल के दिया गया है और इसी को सही माना गया है, ठीक है। और क्योंकि राइट वाला ही ऑप्शन एक बन सकता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं उसमें, डिमिनियन ऑफ दिस दिया गया है। देखिए ये सारे राइट आसान वाले सी से टॉपिक हैं, कैसे ले इसमें रहे क्या हैं? है कि अगर आप 4 5 6 7 क्वेश्चन लगा लेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 15 मिनट मेरे ख्याल से जाएगा, बट ये टॉपिक आपके जहन में बैठ जाएगी। क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा जी। सर ये राइट साइड से लेकर कैसे लिख रहे हैं सर, वो समझ नहीं आया। देखिए राइट साइड से आपका जो ये क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया, मान लीजिए ये वंस कंप्लीमेंट्री का ये है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है यही वाली है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है, या फिर ये 17 वाला जो हमने निकाला इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी वंस कंप्लीमेंट्री की वैल्यू ये है 0 0 1 1 1
फिर 0, फिर 1 तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया उन्होंने राइट साइड से यानी ए को ऐसे ले लिया 1 को, ठीक है, सिर्फ ए को ऐसे ही ले लिया, 1 को ऐसे ही लिया है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि 2 कम्प्लीमेंट्री में आपको हमेशा मतलब उस वैल्यू को लेना होगा जहां तक आपका 1 होगा, ठीक है। जैसे इन्होंने 1 को लिया है क्योंकि शुरू ही में 1 आ गया है, तो एक 1 को आप ले लोगे, फिर उसके बाद ही आप यहाँ से 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, इसके मुताबिक इन्होंने ये सी वाला आंसर ऐसे लिया है, जो आपका 19 वाला पूछा गया। तो 17 का मैंने आपको बताया, ठीक है। जी सर, आ गया समझ। चलिए जी, अब देखिए ये इसी तरीके से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका और आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 149, ये भी स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर फार्मूला $A, ठीक है, $3 और उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस B2 बोला गया है, ठीक है। वहां पर क्या था, A2 प्लस था, है ना, यहाँ पर थोड़ा फार्मूला वही उल्टा कर दिया गया है, यानी वहां पर दूसरे नंबर पे डॉलर लगा हुआ था, यहाँ पर पहले ही नंबर पे क्या किया, $A, $3। तो इसका क्या मतलब है, A को खास किया गया, A के आगे डॉलर है, फिर 3 को खास किया गया, यानी 3 के अंदर जो वैल्यू है 7, यानी डॉलर लगा के A को खास किया गया, फिर 3 के अंदर जो वैल्यू है 7 को खास किया गया, फिर प्लस B2 बोला, तो प्लस B2 का मतलब क्या हो गया, यानी B वाली होगी, और हमने कहा कि जिस भी वैल्यू के आगे या पीछे अगर प्लस लग जाता तो उसके नीचे की वैल्यू की ही आप क्या करोगे, प्लस करोगे। बट यहाँ पे B के बाद, B2 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है ना, तो यही कह रहे हैं कि अगर ये फार्मूला आपको C4 से लेकर आप C5 में कॉपी करेंगे तो सेल C5 की वैल्यू क्या होगी, C5 की वैल्यू आपकी क्या होगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, ऐसे ही आप अपने जहन में समझे, एक्सेल शीट में अगर आप जाएंगे तो कंफ्यूजन होगी। इसमें आपको बोला गया यानी डॉलर लगा के 3 खास किया गया है, तो इसका क्या मतलब है, 7 यानी ए में अगर हमें कुछ भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम 7 के साथ कर सकते हैं, A3 की जो वैल्यू है 7, सिर्फ उसी के साथ हम कर सकते हैं, बाकी 4, 5, 8, 9 किसी के साथ नहीं कर सकते। ये क्लियर आपको? जी सर। ये क्लियर है, ठीक है जी सर। हाँ, तो हम 7 को लेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने प्लस B2 बोला है, तो यानी B का 2, B2 बोला है और 2 के अंदर वैल्यू भी 2 दी गई है, तो यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 7 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी, ठीक, 9 आएगी। तो इन्होंने कहा कि अगर इन फार्मूले को हम कॉपी करेंगे सेल C4 के अंदर, C5 के अंदर, तो सेल C5 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आपका C वाला जो है वो सारा खाली है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हमने कहा कि हमें सिर्फ डॉलर है तो सिर्फ साथी को हमें क्या करना है, लेना है, हमें सिर्फ क्या करना है, साथी की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है, प्लस B2 आपका बोला गया है। तो इसमें क्या है, सेल C5 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 मिनट, तो ये आपका 9 बन गया, ठीक, और उसके बाद नीचे आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, नीचे जब आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका क्या मतलब, जब भी आप इसको, हाँ देखिए इसमें क्या है, आपकी कोई वैल्यू नहीं, 1 मिनट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन बट ये बहुत आसान है, समझ में आ गया, 1 मिनट देखिए, यही है, देखिए हमने कहा कि जब भी डॉलर लग जाता तो वैल्यू आपकी खास हो जाती, तो ये 7 आपकी जो है ये खास हो गई, ठीक है, और प्लस B2 बोला गया है, तो B2 के अंदर वैल्यू भी 2 है, तो यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो इसको हम अगर प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी 9 आएगी। अब यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि B प्लस B2 बोला गया है, ठीक है, तो B2 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, 3 के अंदर भी नहीं है, 4 के अंदर भी नहीं, 5 के अंदर भी नहीं, तो हम इस वैल्यू को किससे किससे प्लस करेंगे, किसी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ला मुहाला यही 9 ही हमारा आएगा, अगर हम इस 9 को कॉपी करके डालेंगे 9 के अंदर और 5 के अंदर अगर डालेंगे तो ये भी हमारा 9 ही आएगा, तो इसका जो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए ही आएगा सही। देखिए अगर फार्मूला $1, $3 प्लस B2 इन सेल C4 इज कॉपी टू सेल C5 देन व्हाट इज द वैल्यू इन द सेल C5, क्योंकि 4 के अंदर आपकी वैल्यू 9 तो दी ही गई है, ठीक है, तो आपको ये जो C4 से C5 बोला गया ये कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, आपको सिर्फ ये देखना है कि C5 के अंदर वैल्यू क्या होगी। अगर जब भी हम ये फार्मूला इंटर करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है वो 9 आती है, ठीक है। इसी वैल्यू को मैं आपको अपने जहन के मुताबिक बता रहा हूं कि आप लोग ऐसे जहन में समझिए इसको, कि इस फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला आपका जो बोल रहा है तो आप फार्मूले को तो ऐसे ही अप्लाई करोगे ना, कि यहाँ से 7 को लोगे और यहाँ से 2 को लोगे, इसी को ही आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है इस फार्मूले के मुताबिक। जी इतना तो क्लियर है सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये 9 है, अब अगर इसको आप कॉपी करके C4 में डालोगे, C4 में पहले से ही आपकी वैल्यू है, वो तो आपका हट गया, तो वही वैल्यू तो आप 5 में भी तो डालोगे, क्योंकि कॉपी करके बोलने के लिए बोला गया ना, C4 से C5, तो C5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसी को ही आप कॉपी पेस्ट करोगे C5 के अंदर। जी जी।
तो वैल्यू आपकी 9 ही होगी। ये दो तरीके के क्वेश्चन है, इनको आप जहन में या इनके देखिए इनका भी फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे ये क्या किया गया है, A2 प्लस आपको पहले दे दिया गया है और A2 प्लस यहाँ पे बोला गया है, तो A में काफी वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपका B2 प्लस बोला गया है तो यहाँ पर B में वैल्यू नहीं है 2 के बाद। इसमें क्या है कि A2 जो बोला गया था, A2 के बाद यहाँ पर 8 12 0 ये वैल्यू है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये एक ही वैल्यू बन के रह जा रहा है, और यहाँ पर वैल्यू थी, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से जोड़ रहे थे। समझ में आ रहा फार्मूला, बस थोड़ा अपोजिट में कर दिया है ये फार्मूला, बाकी कंसेप्ट वही है। इसको बैठा लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए। ठीक है सर, प्रैक्टिस चलिए सर बी के नीचे अगर मतलब दूसरा कोई नंबर रहता तो उसके बाद तो सब अगर देखिए, बाद हाँ जो रहता देखिए, उसके अगर साथ बी अगर add हो- बी, हाँ देखिए B2 में जैसे 2 दिया गया, अगर B3 के अंदर भी नंबर होता तो 7 को हम B3 से करते, ठीक है। फिर B4 के अंदर नंबर होता तो 7 को हम 4 से जोड़ते, इस तरीके से जोड़ते। तो बहरहाल कोई नंबर है ही नहीं, तो 9 ही आ रहा, और इसी 9 की ही हम सब में डाल रहे हैं कॉपी करके, ठीक है। सर, ठीक। हाँ, अगर B3 के अंदर नंबर होता तो इसको कॉपी करके डालते, B4 के अंदर होता तो इसको कॉपी करके डालते, B5 के अंदर होता तो इसको कॉपी करके डालते, तो उसके मुताबिक वैल्यू आती, बट कोई वैल्यू है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्सन इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड के अंदर अगर आप सेम लेटर बहुत सारे बंदों को भेजना चाहते हो तो उसको आप क्या बोलोगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी शादी है और अपने शादी कार्ड को आप बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे कस्टमर को और दीगर सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहते हो एमएस वर्ड के जरिए, तो एमएस वर्ड के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप उस शादी कार्ड को आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो उसी सेम लेटर को। जैसे ईमेल वगैरह से हम लोग भेजते हैं ना, एक ही ईमेल सबके पास जाता है, उसी तरीके से एमएस वर्ड में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप सेम लेटर डिफरेंट पर्सन को पहुंचा सकते हो, तो उसको क्या बोलोगे। मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट या मेल मर्ज। डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। फर्स्ट वन। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मेल मेल मर्ज होता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बने हुए PYQs बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 151। विच ऑफ द सर फॉलोइंग एक बार नीचे करना स्क्रीन सर, स्क्रीनशॉट लेना है उसका। जस्ट हो गया सर, थैंक यू। कौन सा आपका एक सोशल नेटवर्क है, Amazon.com, eBay, gmail.com या ट्विटर। ट्विटर। ट्विटर सर। लास्ट ऑप्शन। हाँ, और eBay जो है ये किससे रिलेटेड है, इसको पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए। कॉमर्स से सर, कॉमर्स। हाँ बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 152। A hard disk is divided into tracks which is the further sub divided into। कहने कि हार्ड डिस्क को जो है एक ट्रैक के अंदर डिवाइड किया गया है और उस ट्रैक को भी कुछ अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, तो उसको किस नाम से जानते हैं, क्लस्टर से, सेक्टर से, वेक्टर से या हेड से। विक्टर्स। नहीं सर ए ऑप्शन क्लस्टर्स। क्लस्टर या विक्टर्स। नहीं नहीं, कोई नहीं है उसमें से। दो ही रह गए। सर लास्ट है heads। नहीं, एक और बचा, उसको भी बता दीजिए। सेक्टर। सर मैंने बी बोला था पहले। हाँ तो बी इसका सही। देखिए इसमें मैंने क्या पहले होता है ना, बी यहाँ पर ये जो ट्रैक दिया गया है ना, यानी ये इसमें देखिए इस तरीके की इसकी इमेज होती है, ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क होती है, आपकी SSD होती है, यानी जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं ना। तो ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम प्लेटर्स बोलते हैं ना। तो इसमें जो होता है, पहले प्लेटर्स को ट्रैक के अंदर मतलब डिवाइड किया जाता है। देखिए 3 चीजें यहाँ पर, इसको याद कर लीजिए ना, एक प्लेट याद कर लीजिए, एक प्लेटर्स, ट्रैक्स, उसके बाद आपका क्या है, सेक्टर्स, ठीक है। PTS इस तरीके से करके आप लोग याद कर लीजिए, प्लेटर्स, ठीक है, PTS करके इस तरीके से याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि यानी आपकी ये जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, यानी ये जो हिस्सा होता है आपका जिसपे ये निशान देखिए इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लेटर्स है, ठीक है। तो इसका जो प्लेटर्स होता है वो अलग अलग ट्रैकर्स में बटा होता है, फिर उस ट्रैकर्स के भी अलग अलग क्या होते हैं, अंदर से कैटेगरी होती है जिसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक। तो ये ऊपर से आपको प्लेटर्स बता दिए गया, यानी इसको मेरे ख्याल से ये जो इसका जो बनने का प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल वगैरह लगे होते हैं उसके मुताबिक इसको डिवाइड किया जाता है और बनाया जाता है, तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन आपका है। यानी ये प्लेटर्स जो है ये ट्रैकर्स के अंदर बटे होते हैं और ये ट्रैकर्स जो है वो सेक्टर के अंदर बटा होता है। ये 3 स्टेप होता है इसका, ठीक है।
फिर ये तो अलग अलग है। यहाँ पर इस इमेज को मैंने बताया था कि आप लोग सिर्फ अपने जहन में रखिएगा कि एचडीडी के जो एक तरीके से कंपोनेंट होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। इसको प्लेटर्स बोलते हैं, ये जो घूमने वाला होता है इसको स्पाइंडल बोलते हैं, और इसको रा हेड बोलते हैं, रीड राइड हेड। एक्यूटेटर आर्म्स इसके अंदर लगे होते हैं, एक्यूटेटर एक्सिस होता है, एक्यूटेटर्स होते हैं। तो ये सब कंपोनेंट है। तो यानी कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है, यानी जो कंप्यूटर के आपके बेसिक फंडामेंटल होते हैं। तो कभी अगर एचडीडी या एसडीडी से आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ये इनके कंपोनेंट का नाम बीच में आपको दे दिया जाएगा, कौन सा जो है एचडीडी का एक कंपोनेंट नहीं है ना। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद दहानी के लिए या एक तरीके से अपने जहन नशीन के लिए आप इसको अपने जहन में रख सकते हैं। अब देखिए, नंद फ्लैश मेमोरी जो है वो किसके अंदर लगी होती है, एसएसडी के अंदर लगी होती है। इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा होता है, इसके अंदर एक कैश मेमोरी भी लगी होती है। तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एचडीडी या सीएसडी से आपस में कंपैरिजन में आए हुए हैं, किसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पीड किसकी बड़ी होती है, किसके अंदर स्टोरेज बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। तो ये कंपोनेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कम से कम इतना अगर हम याद रखना चाहें तो इतना याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, पहले आपका प्लेटर्स आएगा, वो प्लेटर्स आपके जो है वो ट्रैक के अंदर बटे होते हैं। फिर ट्रैक जो है उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वो जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 153। इसमें क्या, अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट। एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर जो क्या कन्वर्ट करता है, कैरेक्टर टू बिट्स, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, या वर्ड टू बिट। ऑप्शन बी सर। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 154। अ पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड। यानी एक पर्सनल कंप्यूटर जो है एक नंबर ऑफ चिप्स जो है वो यूज करता है, जो कि एक सर्किट बोर्ड पे उसको लगाया जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी चिप्स वगैरह लगे होते हैं वो एक सर्किट बोर्ड पे लगे होते हैं। उस सर्किट बोर्ड को क्या बोला जाता है, मैक्रो प्रोसेसर, डाटा बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, या मदरबोर्ड। लास्ट सर मदर। मदरबोर्ड। हाँ, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर ही सारी चीजें आपकी चिप्स वगैरह जो है वो लगी होती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। ठीक है, आईसीटी। हाँ जी, बोलिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, दिखाई स्क्रीन पर। क्या दिखा दूं? 52 वाला 54 ये 52 सर। असल मेरी आवाज आपको सॉरी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। कोई बता दे क्या कहना चाह रहे हैं ये। 52 बोल रहा है। अच्छा अच्छा, 52। ओके ओके, ठीक है, चलिए। ये सब चीजें